हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। हम हाजिर हैं एक बार फिर सीटेट स्पेशल सीटीपी मॉक टेस्ट के साथ, जिसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके के साथ। चैनल पे नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिल जाए और आप समय से अपनी तैयारी को कर सकें। तो चलिए शुरुआत करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। तो आज का पहला प्रश्न है मॉक टेस्ट का, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 90 से 110 के मध्य बुद्धि वाले बच्चे सामान्य बुद्धि के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है। यहाँ आपको बुद्धि लब्धि का चार्ट नजर आ रहा है। 140 या उससे अधिक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली, 120 से 139 तक वो उत्कृष्ट की श्रेणी में आते हैं, 110 से 119 तक श्रेष्ठ की श्रेणी में आते हैं, 90 से 110 या 119 तक 109 तक सामान्य की श्रेणी में आते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 80 से 89 तक के बच्चे मध्य बुद्धि की श्रेणी में आते हैं, 70 से 79 तक के बच्चे क्षीण बुद्धि की श्रेणी में आते हैं और 50 से 69 तक के जो बच्चे होते हैं वो मूर्ख की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ जो पूछ रहा है वो आपसे 90 से 110, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष या 6 से 12 वर्ष। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम अनुच्छेद आपको अनुच्छेद 21 ए में देखने को मिलता है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 ए में इस अधिनियम का विस्तार दिया गया है, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर आपका, एक बच्चे की वृद्धि विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? यहाँ आपसे विधियां पूछ रहा है। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। तो एक बच्चे की वृद्धि विकास के अध्ययन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, विकासीय विधि सर्वाधिक अच्छी विधि होती है। ठीक है, कौन सी विधि? विकासीय विधि आपकी सर्वाधिक अच्छी विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और भाषात्मक बुद्धि। तो स्थानिक बुद्धि की बात की है गार्डनर ने, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि की बात की है, भाषात्मक बुद्धि की बात की है, लेकिन भावात्मक बुद्धि की बात गार्डनर की जो 7 बुद्धि का सिद्धांत है उसमें नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट है। भावात्मक बुद्धि की बात गार्डनर के द्वारा नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन लेंगे। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। 125, 80, 120 या 100। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 125। ठीक है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि आंसर 125 आपका यहाँ पर राइट है। बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको बता दें, बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है आपका मानसिक आयु, क्या होता है सूत्र? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इस प्रकार आप बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि 125 आएगी। ठीक है, ये सूत्र है। और बुद्धि लब्धि का जनक की बात करें तो जनक भी आपसे पूछ लिया जाता है, विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न बुद्धि लब्धि के जनक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मनोवैज्ञानिक शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है?
ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है, ये किस वैज्ञानिक ने कहा है? बीएन झा, स्किनर, डेविस या वुडवर्थ? तो ये बोला गया है ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। स्किनर के द्वारा ये कहा गया है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ठीक है, स्किनर का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत इनका इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसका है? तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है आपका स्किनर का। ठीक है, जिसमें इन्होंने किस पे प्रयोग किया है ये भी आपको बता दें, जिसपे इन्होंने चूहे चूहे और कबूतर पर अपना प्रयोग किया है क्रिया एवं प्रसूत के सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन लेंगे हम, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, हिंदी अक्षरों को बालक जो है वो 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। कितने वर्ष की आयु में? 5 वर्ष की आयु में बालक हिंदी के अक्षरों को पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलेक्सिया क्या है? अलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? तो अलेक्सिया आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट है, पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, बच्चे को पढ़ने में अगर कठिनाई हो रही है तो वो किससे ग्रसित है? अलेक्सिया से ग्रसित है। उसे कौन सा अधिगम विकार है? अलेक्सिया। ठीक है, पढ़ने की, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो वो अलेक्सिया का शिकार होता है। ठीक है, वही अगर लिखने की अक्षमता की बात करें तो लिखने की अक्षमता वाले बच्चे जो हैं वो डिस्ग्राफिया से संबंधित होते हैं। किससे? डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं लिखने की अक्षमता वाले बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यहाँ पर, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन में है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष? तो यहाँ जो आपकी राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष जो है वो आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। ठीक है, क्या मानी जाती है? जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी हैं, एक है संवेदी प्रेरक, पूर्व, कौन-कौन सी आपको बता दें? संवेदी प्रेरक। पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है। 2 से 7 वर्ष आपकी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक और 7 से 11 वर्ष होती है मूर्त संक्रियात्मक। 7 से 11 वर्ष आपकी होती है मूर्त संक्रियात्मक और 11 से 15 तक होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जीन पियाजे द्वारा दी गई 4 अवस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है या कितने दिन लगते हैं? 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या 460 दिन? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गर्भ में बालक को विकसित होने में कम से कम 280 दिन का समय लगता है। ठीक है, जिसे हम 9 महीने कह सकते हैं, पूरे 9 महीने भी नहीं होते, कभी कभार सिर्फ मात्र 280 दिन का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन लेंगे, एक रिक्वेस्ट है आपसे, सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मनोवैज्ञानिक ने, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया है? ऑप्शन में है पेस्टोलॉजी, वॉटसन, स्टैनले हॉल या जेम्स सली? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ आपका राइट है, पेस्टोलॉजी ने, पेस्टोलॉजी द्वारा अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? पेस्टोलॉजी के द्वारा अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया गया था। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, बालक का विकास होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? बालक का विकास होता है। ऑप्शन में है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं?
तो बालक का विकास की बात करें, ये होता है आपका सिर से पैर की ओर, ठीक है? कैसे होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बालक का विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है कि विकास के संबंध में गलत कथन कौन-सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति। तो राइट आंसर हो जाएगा, विकास जो होता है वो सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं। तो ये आपका गलत कथन है। ठीक है? बच्चे का विकास जो है धीरे-धीरे सामान्य होता है, फिर विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि पहले उसका विकास बहुत हो जाएगा फिर घट जाएगा, नहीं। हल्के-हल्के होगा, फिर आगे जाके उसका विकास जो है वो बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, लेकिन यहाँ पे दिया गया है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये विकास के संबंध में गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिंब बीजीकरण या भ्रूणावस्था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। शैशवावस्था जो है वो गर्भधान के पश्चात की अवस्था होती है, जब बच्चा जो है जीवन में आ जाता है। ठीक है? दुनिया में आ जाने के बाद बच्चे की पहली अवस्था होती है शैशवावस्था, और बाकी जो ये 3 है वो गर्भाधान काल की अवस्थाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, मन तथा शरीर का विकास। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ या सभी का? तो सबसे पहले निर्माण की बात करें तो गर्भ में सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, सिर का निर्माण होता है। ठीक है? इसीलिए बोला जाता है कि सिर से पैर की ओर विकास होता है, तो गर्भ में सर्वप्रथम जो है वो सिर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली सीटेट के महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट सीडीपी स्पेशल मिलेगा। ठीक है? प्रश्न नंबर 17 है आपका, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ये आपसे पूछ रहा है कि बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 203, 270 या 320? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 270। जब बच्चे का जन्म होता है तब हड्डियां होती हैं 270, और जब वो वयस्क हो जाता है तो प्रौढ़ावस्था में हड्डियां जो हो जाती हैं कितनी हो जाती है? 206 हो जाती हैं। ठीक है? लेकिन जन्म के समय 270 होती हैं, फिर धीरे धीरे कम होके कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? तो बच्चा जो होता है वो अपनी माँ को पहचानना 3 माह, जब वो बच्चा 3 महीने का हो जाता है तो अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है। ठीक है? वो चीज़ों को देखने लगता है, अपनी उसे फिर भय उसके अंदर एक आ जाता है कि ये मेरी माँ है, इससे अलग दूर होने का भय उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उस टाइम वो अपनी माँ को पहचानने लगता है जब वो 3 माह का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार जो होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, 350 ग्राम होता है। ठीक है? कितना वजन होता है माइंड का या मस्तिष्क का? 350 ग्राम होता है बालक के जन्म के समय मस्तिष्क का भार। अगला क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था व किशोरावस्था? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट हो जाएगा, बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तब भी वो अपनी कल्पना में खोया होता है, और किशोरावस्था में पहुंचने के बाद भी वो अपनी कल्पना जगत में विचरण करता है, उसे अपने अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं वो इमेजिनेशन में खोया रहता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, जो कोई मेन मेन रंग होते हैं जैसे लाल, पीला,
काला, इन रंगों की पहचान वो कर लेता है 6 माह, 8 माह, 9 माह या 3 माह। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 3 माह के अंदर जो होता है बालक कुछ मुख्य रंगों की पहचान करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे-छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो छोटे-छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना, ठीक है? क्या होता है? छोटे-छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना किस अवस्था में होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। क्या हो जाएगा? शैशवावस्था आपका राइट आंसर है। शैशवावस्था में बच्चा जो होता है छोटे-छोटे वाक्य बोलने लगता है और 3 पहियों वाली जो गाड़ी होती है वो भी चलाने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? कोई छोटा बच्चा है वो सबसे पहले किस प्रकार आकर्षित होता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है यहाँ पे प्रकाश। बच्चा जो है वो प्रकाश को देख के सबसे पहले आकर्षित आकर्षित होता है, ठीक है? सबसे पहले किसे देख के आकर्षित होता है? प्रकाश। लाइट को देख के वो सर्वप्रथम आकर्षित होना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद 3 माह के बाद वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? तो बालक की जिज्ञासा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, शांत किया जाना चाहिए, ठीक है? बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना। बालक बच्चा जो है यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे उसी के अनुरूप जवाब देके आप उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत कीजिए, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी है, बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए, उत्तेजित नहीं, सक्रिय नहीं, दमन नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930, 1887, 1879 या 1590? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में बाल विकास जो है वो 1930 से शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है? क्या राइट है? बाल विकास जो है 1930 से शुरुआत हो गई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में कौन सी है? रुचियों, आवश्यकताओं, असुरक्षा या अभिवृत्ति? तो किशोरावस्था में असुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? किसका प्रभाव नहीं पड़ता? असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है सामाजिक विकास में किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था या स्वकेंद्रित अवस्था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ये क्या है? आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जो है वो चरित्र निर्माण से संबंधित है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल या मुनरो? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकास जो है व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन है ऑप्शन नंबर ए हरलॉक का, ठीक है? हरलॉक ने कहा है ऐसा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हॉल या ग्रीटवे? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफान एवं संघर्ष की अवस्था भी माना है। इनका एक कथन बहुत मेन है, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को कहा जाता है। और किसने किशोरावस्था को तूफान एवं संघर्ष की अवस्था माना है? तो स्टैनली हॉल ने माना है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपका प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है, किशोरावस्था का एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है?
स्टैनली हॉल का है। और तूफान एवं संघर्ष की अवस्था जो है वो किसने बोला है किशोरावस्था को? तो स्टैनली हॉल ने ही बोला है। आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा देने वाले हैं हेडो रिपोर्ट, जीन प्याजे, फेडरिक ट्रेसी या ईएलपी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। जीन प्याजे ने बोला है कि किशोरा अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ठीक है, किसने दी है परिभाषा? जीन प्याजे के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका बिल्कुल राइट है। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है जिस वीडियो से उस वीडियो में आपका पूरा मनोविज्ञान जो है, बाल विकास एवं शिक्षा तक का पूरा संपूर्ण मनोविज्ञान कवर किया है। तो आप वहाँ से सिद्धांत जो है वो भी पूरा एक वीडियो से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आराम से बन जाएँगे। तो वो वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखनी है। और डेली आपको यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है सीडीपी का वो तो प्रोवाइड कराई जाएगा। ठीक है, तो सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम कल फिर मिलेंगे हम आपके साथ एक नई वीडियो को लेके। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।